हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप सर। आज हम लोग क्लास 10 के लेक्चर्स मतलब लेसन थर्ड सिविक्स के लेसन थर्ड लोकतंत्र एंड विविधता के नेक्स्ट लेक्चर यानी सेकेंड लेक्चर को देखेंगे, जिसमें आपको डिफरेंस, सिमिलरिटीज एंड डिविजन्स, ठीक है ना, समानताएं, असमानताएं और विभाजन के बारे में देखना है। थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पिछले लेक्चर्स पे एक गेम, ओलंपिक गेम्स में जो 200 मीटर की रेस, 200 मीटर रेस के जो खिलाड़ी थे, जिनमें से अगर कहें तो कार्लोस एंड स्मिथ, ठीक है ना, कार्लोस एंड टॉमी स्मिथ ने अपने साथ होने वाले नस्लीय भेदभाव यानी जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस है उसको लोगों के सामने प्रस्तुत किया या लोगों के सामने यह दिखाया कि अमेरिका में ब्लैक अमेरिकियों के साथ क्या किया जाता है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी नस्लीय भेदभाव किया जाता है। लेकिन सिर्फ नस्ल आधार पर यानी रेशियल आधार पर ही भेदभाव नहीं होता है। इसके पहले वाले चैप्टर्स में हमने ये भी देखा था कि श्रीलंका और बेल्जियम इन दोनों स्थानों पर लैंग्विस्टिक एंड रीजनल आधार पर भी डिस्क्रिमिनेशन था। यहाँ भी इस प्रकार के विभाजन की अवस्थाएं थी। तो इस प्रकार अगर हम कहें तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कई आधारों पर होती है। तो इसमें अगर हम कहें कि जो समानताएं और असमानताएं हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये विभाजन तक पहुंचती हैं। तो हम लोग देखेंगे सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ सोशल डिफरेंस, यानी जो सामाजिक भेदभाव है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है। ओके, तो हम लोग इस एक कहानी की तरह, एक स्टोरी की तरह इसे समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग देखें कि किसी को कह दिया जाए कि वह अपना सोशल विभाजन कैसे तैयार करे, यानी वो अपना सामाजिक विभाजन, जो उसका सामाजिक विभाजन है, सोशल डिवीजन, किसी भी व्यक्ति का जो सोशल डिवीजन है वो किस आधार पर होता है। तो प्रायः अगर हम देखें, प्रायः तो जो उसका बर्थ है, जिस फैमिली में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ, प्रायः तो यही देखा जाता है, जिस फैमिली में जिस व्यक्ति का जन्म हो गया वह व्यक्ति उसी सोसाइटी से जुड़ जाता है। इसमें मानव का कोई भी योगदान नहीं होता या मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं होता कि वह अपने सोशल डिवीजन को निर्धारित करे। उसका सोशल डिवीजन यहीं से निर्धारित हो जाता है कि वह जिस फैमिली में, जिस परिवार में जन्म लेता है, वह परिवार जिस सोशल सोसाइटी से है, वह व्यक्ति भी उसी सोशल सोसाइटी में जाकर जुड़ जाता है या उसी का सदस्य बन जाता है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग अपने दैनिक जीवन में ऐसा देखते भी रहते हैं कि ऐसा होता है। लेकिन इसके अलावा भी अगर हम देखें, जन्म के साथ साथ भी तो कोई पुरुष होता है, कोई स्त्री होती है, पुरुषों की कमती अलग, स्त्रियों की कमती अलग, ठीक है ना। इसके अलावा कोई पुरुष लंबा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, किसी की चमड़ी का रंग गोरा हो सकता है यानी वाइट हो सकता है, और किसी के चमड़ी का रंग ब्लैक हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर कहें तो शारीरिक क्षमता यानी फिजिकल कैपेसिटी देख लें, शारीरिक क्षमता और अक्षमता के आधार पर भी हम देखें तो सभी भिन्न होते हैं। यानी हम लोगों का जो सोशल डिवीजन है वो जन्म के आधार पर तो हुआ, लेकिन कई आधारों पर ये सबसे क्या होता है, भिन्न होता है। जैसे मेन या फीमेल, मेल कर दीजिए, मेल या फीमेल के आधार पर हो सकता है। स्किन कलर के आधार पर हो सकता है, उनके स्किन का कलर कैसा है, ठीक है ना। स्किन के कलर के आधार पर ये निर्धारण हो सकता है। हाइट, लंबा या छोटे आधार पर इनका विभाजन
अलग होती है, भिन्नताएं होती हैं। और शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता यानी जो उनकी फिजिकल कैपेसिटी है, इन सभी आधारों पर सभी लोगों में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है या सब में कुछ ना कुछ फर्क पाया जाता है। अब आते हैं कि हमारी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पसंद पर निर्धारित करती हैं, यानी हमारे समाज की कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पसंद पर निर्भर कर सकती हैं या हमारे व्यवसाय पर निर्भर कर सकती है। मतलब कि आप व्यवसाय को क्या लिखेंगे, एक्यूपेशन, ठीक है ना, ऑक्यूपेशन है आपका, आपका जो व्यवसाय है उस आधार पर निर्धारित हो सकता है। आपका जो रिलीजियस है, रिलीजियंस है, धर्म है, धर्म के आधार पर निर्धारित हो सकता है। इसके अलावा आपका जो संस्कृत है, संस्कृति है, कल्चर है, कल्चर के आधार पर भी हम लोग अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। यानी कुल मिला के अगर देखें तो कहा जाए कि माँ बाप और परिवार के अलावा भी लोग धर्म की बात कर लें, रिलीजन्स की बात कर लें, पेशे की बात कर लें, पढ़ाई के विषय की, आप लोगों के मन की बात है इसको भी डाल देते हैं, पढ़ाई के विषय की बात कर लें, ठीक है ना, संस्कृति कल्चर की बात कर लें, तो इन आधार पर भी लोगों में आपसी समूह बनते हैं या सामाजिक डिविजन्स तैयार होते हैं। जैसे पढ़ाई के विषय के आधार पर, ठीक है, हम लोग आर्ट साइड, साइंस साइड पढ़ते हैं, जब ग्रेजुएशन करने जाते हैं तो उसमें विशेष सब्जेक्ट, पोस्ट ग्रेजुएशन में विशेष सब्जेक्ट से पढ़ते हैं, तो अपनी चॉइस के अनुसार हमारी सर्किल तय होती है। पसंद है, हमें खेल पसंद है, हमें संगीत पसंद है, हमें पढ़ाई पसंद है, हमें ऑक्यूपेशन पसंद है, हमारी चॉइस के आधार पर भी व्यवसाय तैयार होता है। व्यवसाय, हम शिक्षक हैं तो शिक्षक में अब एक ये अलग कम्युनिटी हो गई, एक अलग सोसाइटी तैयार हो गई शिक्षकों की। अब इसमें हिंदू भी हो सकता है, इसमें मुस्लिम भी हो सकता है, इसमें सिख भी हो सकता है, इसमें ईसाई भी हो सकता है, ठीक है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जितने लोग टीचर एजुकेशन से जुड़ जाएंगे उनकी एक सोसाइटी हो जाती है। जितने लोग आप देखते हैं कि आपके सर्किल में शॉप चलती हैं, दुकानें चलती हैं, वो मार्केटिंग से जुड़े होते हैं, उनका एक सोसाइटी तैयार हो जाती है। इसी प्रकार रिलीजन्स, धर्म के आधार पर, तो आप देखते ही हैं धर्म के आधार पर हमारी सोसाइटी डिवाइड है ही प्रायः जो है। हम लोग देखते हैं कि आपका जिस परिवार में जन्म हो गया, आप उसी परिवार के द्वारा माने जाने वाले रिलीजन्स को आप एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति अपने उस परिवार के धर्म को, रिलीजन्स को छोड़कर एक नए धर्म को एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है ना। कल्चर, कल्चर के आधार पर भी डिफरेंस होता है कि किसकी कैसी कल्चर है, वहाँ पर कैसा कल्चर तैयार किया गया है, और उस आधार पर भी यह डिवीजन किया जाता है। इस प्रकार से कहें तो हर सामाजिक विभिन्नता, जितनी भी हमारे यहाँ सोशल क्या डिफरेंस है, विभिन्न मतलब के प्रकार से डिफरेंस है, मतलब सिमिलरिटीज कर दीजिए, डाइवर्स विभिन्नताएं कर दीजिए, डाइवर्सिटीज कर दीजिए, जितनी भी सोशल डिफरेंस हैं, भिन्नताएं हैं, वो सभी सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं। अब यहाँ पर हम लोग सामाजिक विभाजन, समाज के विभाजन का जो प्रायः आधार है वो क्या है कि जन्म के आधार पर आप जहाँ जन्मे उसी समाज से जुड़ जाते हैं। और यहाँ देखते हैं तो सामाजिक विभाजन कई आधार पर है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आधार पर है। फिर हिंदू में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यानी कि जनरल, बीसी, एससी, एसटी, इस आधार पर समाज का विभाजन किया जाता है। लेकिन अब पढ़ाई के विषय के आधार पर समाज का विभाजन नहीं मिलेगा। आप कौन सा ऑक्यूपेशन कर रहे हैं, व्यवसाय के आधार पर समाज का विभाजन नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कल्चर के आधार पर आपको समाज का विभाजन देखने को नहीं मिलेगा। आपकी पसंद के आधार पर समाज के विभाजन को देखने को नहीं मिलेगा। तो कहा जा रहा है कि सभी जो विभाजन है, यहाँ देखें तो आप इस आधार पर विभाजन आपको देखने को नहीं मिलता है। स्किन के कलर के आधार पर कहीं पर है, अमेरिका में है, लेकिन भारत में ये नहीं है।
ठीक है ना। लंबा छोटा इस आधार पर समाज का विभाजन नहीं दिखेगा, शरीर की क्षमता के आधार पर समाज का विभाजन नहीं होता है। वही कहा जा रहा है कि सभी विभिन्न सामाजिक विभिन्नताएं सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती हैं, और सामाजिक विभिन्नताएं लोगों के बीच बंटवारे का एक बड़ा कारण जरूर होती है। लोगों के बीच अगर बंटवारा है तो उसके बीच बंटवारे का एक कारण सामाजिक विभाजन ही होता है, लेकिन सभी सामाजिक विभाजन इस बंटवारे के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। अक्सर देखते हैं, रिलीजन से हमने बताया, रिलीजन से धर्म का वितरण है, तो हम लोग चलते हैं इसी धर्म से जोड़कर चलते हैं। अक्सर देखते हैं एक धर्म को मानने वाले लोग, एक ही धर्म को मानने वाले लोग खुद को ही एक समुदाय का सदस्य नहीं मानते। क्यों? जैसे अगर मान लें कि हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू रिलीजन्स को मानने वाले लोग आपस में क्या सभी में एकता होती है, या सभी अपने को एक समुदाय का मानते हैं? ये बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ अलग अलग है। ब्राह्मण अपने को अलग समुदाय का मानता है, क्षत्रिय अपने को अलग समुदाय का मानता है, जिसे राजपूत कहते हैं, ठीक है ना। अलग अलग कास्ट, जितनी कास्ट हैं उतने समुदाय, हर एक कास्ट के लोग, यानी अलग अलग। इस ब्राह्मण में भी इतनी प्रकार के ब्राह्मण हैं, क्षत्रियों में भी कितने प्रकार के राजपूत हैं, बीसी कैटेगरी में कितनी प्रकार की बीसी जातियां हैं। ये सभी हिंदू तो हैं, लेकिन सभी लोग आपस में एक सदस्य नहीं मानते हैं, यानी एक प्रकार से सभी समुदाय अपने आप को एक नहीं मानते हैं, ठीक है ना। उनकी जाति, उनके पंथ जो है वो अलग अलग होते हैं। अब आगे चलते हैं। लेकिन अलग अलग धर्म के होकर एक पेशे को करने वाले लोग एक दूसरे के अधिक करीब होते हैं। जैसे हिंदू धर्म का टीचर, ठीक है ना, और मुस्लिम धर्म का अगर टीचर है, तो इन दोनों के बीच संबंध अच्छे हो सकते हैं। ये दोनों टीचर होने के कारण आपस में इनकी इस सामाजिक विभाजन, इस सोसाइटी के तौर पर इनमें एकता हो सकती है, या यह अपने आप को इससे ज्यादा एक दूसरे के करीब महसूस करते हैं। समझ आ गया ना? तो दोनों चीज समझ आई। अब तीसरी चीज समझते हैं। अब अगर एक परिवार, अभी हमने कहा अलग अलग जाति, अलग अलग कास्ट, जो अलग अलग कास्ट होते हैं उस आधार पर एकता नहीं, हम एक फैमिली पे आ जाते हैं। एक परिवार, एक फैमिली में अगर दो भाई, एक धनी हो गया, रिच हो गया, और दूसरा गरीब यानी पुअर हो गया, तो इन दोनों के सोचने की विचारधारा में डिफरेंट होगा, और इन दोनों में तालमेल नहीं सेट होगा, और यह दोनों घनिष्ठ संबंध नहीं रख पाएंगे। एक फैमिली, एक कास्ट, एक परिवार के होने के बावजूद भी यह अमीर गरीब होने के कारण एक समान नहीं रह सकते हैं। समझ आ गया? तो आपको यहाँ समझाया जा रहा है सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो ये अलग अलग आपको एग्जाम्पल दिए गए। तो इन सब में अगर कहें तो सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है वो ओवरलैपिंग के तहत होती है। ओवरलैपिंग मतलब जब एक प्रकार से कहें कि जब आपस में दो समुदाय, दो कम्युनिटी के लोग सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, आपस में सामंजस्य नहीं बिठा पाते हैं, तभी सामाजिक विभाजन यानी कि सोशल डिवीजन की कंडीशन तैयार होती
है। अब एग्जाम्पल देखेंगे सामाजिक विभाजन कैसे है। तो हम लोग देखेंगे विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव, ठीक है ना। यानी कि डिफरेंस, या ऐसे कर दें ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस। ओवरलैपिंग एंड क्रॉस कटिंग डिफरेंस, यानी विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। तो सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक अंतर दूसरी अनेक विभिन्नताओं से ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं। यानी हमारे समाज में जो विभिन्नताएं हैं, सोशल डिविजन्स हैं, उन सोशल डिविजन्स में जब अनेक डिविजन्स, हमने बहुत प्रकार की भी आपको विभिन्नताएं बताई थी, इनमें से कोई भी विभिन्नता कम्युनिटी से ऊपर हो जाती है, यानी कि अपने आप को ओवरलैप करने का, अधिक दिखाने का प्रयास करती है, तभी सामाजिक विभाजन की स्थिति आती है। एग्जाम्पल देते हैं, अमेरिका में श्वेत व अश्वेत, इनके बीच सामाजिक विभाजन यानी सोशल डिवीजन का जो मूल कारण है, वो मूल कारण यह है कि अमेरिका के जितने अश्वेत हैं वो प्रायः क्या है, पुअर हैं, गरीब हैं, और जितने अश्वेत हैं वो सब धनी हैं, पहली चीज। और दूसरा, गरीबी के साथ साथ इन्हें जो है बेघर या भेदभाव, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन का, अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन का व्यवहार किया जाता है, यानी कि इनके साथ भेदभाव किया जाता है। यहीं पर भारत का एग्जाम्पल देख लेते हैं। भारत में भी जितने दलित हैं वो भी प्रायः क्या है, गरीब हैं, और वह भी भेदभाव का शिकार हैं। इसलिए एक प्रकार से कहें कि इस प्रकार का जब भेदभाव तैयार होता है तो वह जो है सोशल डिवीजन की कंडीशन तैयार करता है, या सामाजिक विभाजन की स्थिति को तैयार करता है। ओके, अब हम लोग एक अलग सी समस्या देखते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सामाजिक असमानताएं, मतलब क्रॉस कटिंग, ठीक है ना, और सामंजस्य यानी समानता मतलब ओवरलैपिंग। ओके, यानी कि ये ओवरलैपिंग है और ये क्रॉस कटिंग है। तो आगे देखते हैं, इसी को रहने देते हैं। आगे एक एग्जाम्पल है जिसमें आपको दिखाने का प्रयास किया जाएगा, दो एग्जाम्पल एक साथ दिए जाएंगे कि सामाजिक समानता कई समूहों में मौजूद हो तो फिर भी एक समूह के लोग दूसरे समूह से अलग पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। यानी अगर सामाजिक असमानताएं कई समूहों में मौजूद हो जाए, अभी कैसे था, ये जो सामाजिक असमानता थी सिर्फ गरीब पर था, अश्वेत पर था। अगर अमेरिका में श्वेत भी गरीब होते तो सोशल डिवीजन की स्थिति नहीं आती। अगर भारत में दलित भी, मतलब सवर्ण भी उसी कंडीशन पर होते, सवर्णों के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव किया जाता, तो ऐसी स्थिति कंडीशन सोशल विभाजन की स्थिति नहीं आती। अब क्या कहा जा रहा है, अगर डिफरेंट है, दोनों में मिक्स है, तो क्या होता है, क्रॉस कटिंग कहते हैं। क्रॉस कटिंग दोनों में। उत्तर लेते हैं दो देश, एक उत्तरी आयरलैंड, ये एग्जांपल है। दूसरा ले लेते हैं नीदरलैंड।
इन दोनों में देखेंगे, दोनों में कंडीशंस क्या है। इन दोनों की खासियत है कि इन दोनों जगह पर एक ही रिलीजन्स के लोग हैं और वह है क्रिश्चियन। ईसाई यहाँ भी है, ईसाई यहाँ भी है, ठीक है ना। इन दोनों स्थानों पर ईसाई धर्म की दो कम्युनिटी है, एक कैथोलिक और दूसरे प्रोटेस्टेंट। ये क्या है, ये दोनों में सेम है, दोनों जगह कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट हैं। लेकिन अब आए उत्तरी आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पर वर्ग और धर्म के बीच गहरी असमानता है। कहाँ पर, उत्तरी आयरलैंड में वर्ग और धर्म पर गहरी असमानता है। यानी कि उत्तरी आयरलैंड में अगर बात करें तो जितने कैथोलिक हैं वह गरीब हैं और जितने प्रोटेस्टेंट हैं वह अमीर हैं। इसका परिणाम होता है कि उत्तरी आयरलैंड में अक्सर मारकाट चलती है, आपस में लड़ाई चलती है और यह एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। अब आते हैं नीदरलैंड। नीदरलैंड में कैथोलिक भी गरीब है, कैथोलिक भी अमीर है, प्रोटेस्टेंट भी यहाँ गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट भी यहाँ अमीर है। यानी ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या है, नीदरलैंड में क्रॉस कटिंग है। नीदरलैंड में क्या है, क्रॉस कटिंग है, यानी यह दोनों जगह है। यहाँ पर क्या है, यहाँ ओवरलैपिंग है, यहाँ क्या है, ओवरलैपिंग है। और जब ओवरलैपिंग मतलब एक ही स्थान पर अमीर और एक वर्ग पूरा गरीब, तो सोशल डिवीजन, भेदभाव, मतलब तब सोशल डिवीजन या टकराव की स्थिति तैयार होती है। जबकि यहाँ देखें क्रॉस कटिंग है, यानी कैथोलिक भी अमीर गरीब है, प्रोटेस्टेंट भी अमीर गरीब है, तो यहाँ पर शांति का माहौल है। यहाँ पर इस प्रकार की कोई परिस्थितियाँ तैयार नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहीं तक देखते हैं, इसके आगे नेक्स्ट वीडियो पर देखेंगे जिसमें हम लोग होमोलोजियस सोसाइटी के बारे में देखेंगे और फिर देखेंगे सामाजिक विभाजन में राजनीति का क्या योगदान होता है। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।